प्याले से सीख रहा हूँ, प्याले से सीख रहा हूँ मैं कि क्या होती है बेपनाह मोहब्बत। प्याले से सीख रहा हूँ कि क्या होती है बेपनाह मोहब्बत। गर्म चलती हुई चाय को ये, गर्म चलती हुई चाय को ये आगोश में लिए बैठा है। अगर आपका एक मोटिवेशनल चैनल है तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो साउंड मिक्सिंग है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, या कहूँ आपकी ऑडियो मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि अगर आपके पास एक चैनल है या आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं एक मोटिवेशनल चैनल, तो उसमें जो रेडियो टाइप आवाज़ होती है या कहूँ एक इम्पैक्टफुल आवाज़ होती है, उसकी एडिटिंग आप कैसे करेंगे। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और जो ऑडियो आपने सुना स्टार्टिंग में वो मेरी ही आवाज़ थी और मेरी ही लिखी हुई कुछ लाइनें थीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहते हैं एडोब ऑडिशन। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और मैक्सिमम प्रोफेशनल्स इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और आने वाली कुछ वीडियोस में हम कोशिश करेंगे ऑडासिटी के अंदर भी सेम प्रोसेसिंग करके मैं आपको दिखा पाऊँ। फाइल पे जाइए, एक न्यू मल्टी ट्रैक सेशन ले लीजिए, उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड यहाँ पर करनी होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैंने ऑडियो पहले से अपनी रिकॉर्ड करके रखी हुई है, जो कि मेरी वेव फॉर्म में है। आप चाहें तो यहाँ पर वेव फॉर्म को भी सिलेक्ट करके आप वेव फॉर्म में भी वर्क कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए कुछ आए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ पर जो है रखा है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए साहब, लोग ये कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा ये कहता है कि तू कुछ करेगा तभी तो मैं आऊँगा। ज़िंदगी जो है वो कुछ करके दिखाने का नाम है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ना तो पैसा आएगा, ना शोहरत आएगी, ना सम्मान आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ करिए, खाली मत बैठिए। तो ये बिल्कुल नॉन एडिटेड एक हमारी क्लिप है, जिसको मैंने रफली एकदम से रिकॉर्ड कर दिया और कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं था। सिर्फ आपको एक कोटेशन बतानी थी कि आपको कुछ करना है और तभी आप पैसा कमा पाएंगे, तभी आप शोहरत कमा पाएंगे। अब हमें इसे एडिट करना है विद म्यूज़िक के साथ, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। तो हमने कुछ नहीं करना है, हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं या हम वेव फॉर्म पे चले जाते हैं। तो हम वेव फॉर्म पे जैसे ही चाहेंगे तो आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये कुछ नॉइस दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें नॉइस इसकी निकालनी होती है। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट पैनल्स में जाते हैं और यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन पे जाते हैं और कैप्चर करते हैं नॉइस पॉइंट को। तो हम जैसे ही नॉइस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा नॉइस पॉइंट जो है वो कैप्चर हो जाता है कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसी नॉइस मिल रही है तो वो वहाँ पर उसकी करेक्शन वहाँ पर करता रहे। यहाँ से आपने ओके को प्रेस कर देना है और उसको यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लेना है। कॉपी करना है, कंट्रोल ए करिए, कॉपी मत करिएगा। और इसके बाद आपने नॉइस रिडक्शन में जाना है और यहाँ पर नॉइस रिडक्शन प्रोसेस पर यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक बार देख लेना है कि किस तरह से नॉइस हमारी यहाँ पर चेंज हो रही है, यानी ख़त्म हो रही है। देखिए साहब, लोग ये कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा ये कहता है कि तू कुछ करेगा तभी तो मैं आऊँगा। ज़िंदगी जो है वो कुछ करके दिखाने का नाम है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ना तो पैसा आएगा, ना शोहरत आएगी, ना सम्मान आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जितने से आप सेटिस्फाइड हो, मेरे हिसाब से 10-11 तक मामला जो होता है वो फिट हो जाता है। और इसको मिडिल में रखिए नॉइज़ रिडक्शन को, तो ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादा करेंगे तो फिर आपकी खुद की आवाज़ जो होती है वो दब जाती है। तो यहाँ पर हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो नॉइज़ रिडक्शन है वो यहाँ पर परफॉर्म हो चुकी होगी। इसके बाद हमें एक काम करना होता है कि आपको इनके वेव फॉर्म्स को एक नॉर्मलाइज़ करना होता है। तो आप इफ़ेक्ट्स में जा सकते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाके आप, नहीं तो आप फेवरेट्स में भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये इफ़ेक्ट पैनल से भी आप कर सकते हैं। आसानी के साथ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आती हैं। एंड जैसे सारे ऑप्शंस मैं आपको एक एक खोल के आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। नहीं तो आप फेवरेट्स में जाइए और नॉर्मलाइज़ कर दीजिए 1 dB तक। जैसे ही आप करेंगे तो थोड़ा वेव फॉर्म्स जो होते हैं वो थोड़े से यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाते हैं और आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी हो लोग ये जाती है। कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा ये कहता है कि तू कुछ करेगा तभी तो मैं आऊँगा।
तो इस तरह से थोड़ी सी नॉर्मलाइज हमारी वॉइस जो है वो हो गई है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको स्पेशल में जाना है। स्पेशल में जाने के बाद आपको वोकल एनहांसर पे जाना है और यहाँ पर आपकी मेल वॉइस है तो मेल वॉइस सेलेक्ट कर लीजिए, फीमेल है तो फीमेल कर लीजिए। और अगर आप म्यूज़िक पे क्लिक करना चाहते हैं, म्यूज़िक पे कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन हमारी मेल वॉइस है तो हम मेल वॉइस पे क्लिक कर देंगे और हमारी जो सेंट्रलाइज मैं कहूँगा कि वेव फॉर्म थोड़ी सी हो जाएंगी और आवाज़ भी यहाँ पर हमारी बढ़िया हो जाएगी। देखिए साहब, लोग ये कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा ये कहता है कि तू कुछ। तो अगर आप देखें तो स्लाइटली चेंजेस आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास हम थोड़े से और चीज़ों पर यहाँ पर खेलेंगे करेंगे और उसके लिए आप यहाँ पर स्पेशल पे जाएंगे। स्पेशल पे जाने के बाद आप मास्टरिंग पे क्लिक करेंगे। मास्टरिंग पे क्लिक करने के बाद प्रीसेट आप कस्टम रखेंगे और यहाँ पर आप ट्यूब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्साइटर जो होता है वो थोड़ा सा आवाज़ अच्छी करता है आपकी। मैं सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, ज़्यादा क्रिटिकलिटी लेकर नहीं आ रहा हूँ। अगर ज़्यादा क्रिटिकलिटी लूँगा तो समझ में आपके कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी आवाज़ के हिसाब से इसको मैनेज करेंगे और रिवर्ब भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि प्ले करते हैं। कुछ करेगा तभी तो मैं आऊँगा। ज़िंदगी जो है वो कुछ करके दिखाने का नाम है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ना तो पैसा आएगा, ना शोहरत आएगी, ना सम्मान आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ करिए, खाली मत बैठिए। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर एक्साइटमेंट आई है आवाज़ में। साथ साथ एक्साइटर का काम यही होता है कि थोड़ा सा उसमें एक्साइटमेंट लेकर आता है वो। रिवर्ब जो होता है वो हल्की सी यहाँ पर गूंज लेकर आता है। तो इस पर हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फास्ट ट्रैक में बता रहा हूँ कि आप जिस तरह से अपनी जो ऑडियो है उसको किस तरह से आप क्रिस्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई पे हम क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको इफ़ेक्ट्स में जाना है और यहाँ पर आपको स्पेशल पे जाना है और वोकल एनहांसर पे क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है दोबारा से। ये हमारा काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अब लोग ये कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा ये कहता है कि तू कुछ करेगा तभी तो मैं आऊँगा। ज़िंदगी जो है वो। अभी आप देख रहे होंगे कि आवाज़ अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ी सी फ्लैट हो रही है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें इफ़ेक्ट्स में जाना होता है। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र पे, फ़िल्टर एंड एगियो पे जाकर आप पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लाउडनेस मैक्सिमाइज़र पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी। एक बार आप इनके साथ ही आपको प्ले करना है। कुछ करके दिखाने का नाम है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ना तो पैसा आएगा, ना शोहरत आएगी, ना सम्मान आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ करिए, खाली मत बैठिए। आप चाहें तो मिडिल फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पर ले सकते हैं, इसके साथ भी आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं जैसा कि आपको लगे। देखिए साहब, लोग ये कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा ये कहता है कि तू कुछ करेगा तभी तो मैं आऊँगा। ज़िंदगी जो है वो कुछ करके दिखाने का नाम है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ना तो पैसा आएगा, ना शोहरत आएगी, ना सम्मान आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपने इस पर ओके कर देना है और आप देख रहे हैं कि आवाज़ काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आपने इफ़ेक्ट्स में फिर से जाना है और चाहें तो आप इसमें रिवर्ब अगर ऐड करना चाहते हैं और चाहते हैं, हालांकि मास्टरिंग में हमने रिवर्ब ऐड कर दी थी। उसके बाद अगर और आप चाहते हैं रिवर्ब ऐड करना तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा इको इसके अंदर ऐड कर दें। यहाँ पे इको ऐड करना है, डिले ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इको पे क्लिक करेंगे। इको पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले लॉक लेफ़्ट और राइट को हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हम दोनों की समानांतर इको चाहते हैं। और यहाँ पे एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। तो कुछ करिए, खाली मत बैठिए। देखिए साहब, लोग ये कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा ये कहता है कि तू कुछ करेगा तभी तो मैं आऊँगा। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो मैं अपने हिसाब से आपको बता सकता हूँ वो ये है कि आप इसको ऐसे ही रखिए, अपना 10-12 के आसपास रखिए और इको लेवल भी आप ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। ज़िंदगी जो है वो कुछ करके दिखाने का नाम। ठीक है, तो हमारा बेसिकली जो एडिटिंग है मोटिवेशनल वीडियो के लिए या कहूँ शायरी के लिए, वो यहाँ पर हमारी हो चुकी है। बेसिक है, प्रो लेवल के बारे में हम और जानेंगे। अब ये बिगिनिंग लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद हमारा काम क्या होता है, इसके बाद हमारा काम होता है म्यूज़िक को ऐड करना। अब म्यूज़िक के बारे में मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ कि जब आप म्यूज़िक ऐड करते हैं अपने ऑडियो के अंदर, तो उसका चुनाव आपको बहुत ढंग से करना है। सिर्फ ये सोच के मत करिएगा कि किसी ने और ने शायरी बोली थी या मोटिवेशनल वीडियो उसने उस बैकग्राउंड म्यूज़िक पे बनाया तो मैं भी वो ले लूँ, वो आपके लिए सही चॉइस नहीं होगी। अगर आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग ही बैकग्राउंड म्यूज़िक चूज़ करेंगे और अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आपने कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद मल्टी ट्रैक पर जाना है। मल्टी ट्रैक पर आप जाने के बाद देखेंगे तो एडिटिंग यहाँ पर हो चुकी होगी। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ना तो पैसा आएगा, ना शोहरत आएगी, ना सम्मान आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रैक होता है वो होता है कि हमें यहाँ पर अपनी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको यहाँ पर डालना होता है। तो हम सीधा यहाँ पर ओके करके इसको ले आएंगे और जितना हमें चाहिए हम उतना ले लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर देंगे। कहाँ है स्प्लिट, ये रहा, और इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हम स्टार्टिंग से यहाँ से लेके चलेंगे और ये जो स्टार्टिंग पार्ट है इसका, इसको भी हम स्प्लिट करेंगे। इसको हम स्प्लिट करेंगे और थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम म्यूज़िक देना चाहते हैं, जैसे कि इस तरह से। देखिए साहब, अभी क्योंकि म्यूज़िक हमने फुल वॉल्यूम पे रखा हुआ है, इस वजह से जो है आप देख पा रहे होगे कि आवाज़ जो वोकल है आपका वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। अब इसका बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपने कुछ नहीं करना है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन पे आपने क्लिक कर देना है और इसको नीचे लेके आना है। ये देखिए, इसको नीचे लेकर आना है। तो जैसे ही आप नीचे लाएंगे तो ये आवाज़ इसकी डाउन हो जाएगी। देखिए साहब, लोग ये कहते हैं, लेकिन अभी भी ये इफ़ेक्ट नहीं आ रहा जो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इसमें। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट्स बनाएंगे कि यहाँ पर हमने क्लिक करना है, ये देखिए, और इसको हम नीचे कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और बीच बीच में जहाँ आपको लगे कट लगाना है आप कट लगा लीजिए। अब बोल तो मेरी इस क्लिप में कट मैं नहीं लगाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कहीं पर इस बार को रेस करना, मतलब कोई ऐसी आपने बात बोली है जहाँ आप चाहते हैं कि म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड हो जाए हमारा, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स बनाएंगे, 3 बनाएंगे बल्कि, थोड़ा सा दूरी पर इस तरह से, और इस पॉइंट को हम इस तरह से ऊपर कर देंगे। तो जब यहाँ पर आएंगे हम, देखिए यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमारा म्यूज़िक एकदम से तेज़ हो जाएगा। ज़िंदगी जो है वो कुछ करके दिखाने का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आप जहाँ जहाँ आप चाहते हैं मैनुअली आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। आप इसको चाहें तो आप नीचे भी लेके आ सकते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मैंने तेज़ किया और छोड़ दिया। इसी तरह से जब ये एंड हो रही है क्लिप आपकी, तो आप यहाँ पर फिर से कुछ पॉइंट्स लगाइए कि थोड़ा सा ये पॉइंट्स हमेशा 2 लगाइएगा और इसकी बिल्कुल नीचे कर दीजिए, जिससे ऐसा लगे कि आपकी जब क्लिप ख़त्म हुई है तो म्यूज़िक भी यहाँ पर फेड आउट यहाँ पर हो गया है। तो जैसे कि मैं इसको क्लिक करते हैं, खाली मत बैठिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एडिटिंग यहाँ पर कर पाएंगे। तो शुरुआत से एक बार सुनते हैं। देखिए साहब, लोग ये कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा ये कहता है कि तू कुछ करेगा तभी तो मैं आऊँगा। ज़िंदगी जो है वो कुछ करके दिखाने का नाम है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ना तो पैसा आएगा, ना शोहरत आएगी, ना सम्मान आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ करिए, खाली मत बैठिए। तो इस तरह से आप एक बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं और अपनी वॉइस को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वॉइस अभी अच्छी आती है जब माइक थोड़ा अच्छा होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। आगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।